गरीबी की नई परिभाषा क्या है? संसद के बजट सत्र में आज क्या है खास? गंगा को लेकर दिल्ली में होने वाली बैठक क्यों अहम है? देश की सारी बड़ी खबरें ट्रेंडिंग एट नेशनल में। संसद का 1 महीने तक चलने वाला बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र के दौरान 8 जुलाई को रेल बजट और 10 जुलाई को आम बजट पेश किया जाएगा। ये सत्र मोदी सरकार के लिए नई चुनौती माना जा रहा है। बजट सत्र में कांग्रेस और बीजेपी के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर घमासान के पूरे आसार हैं। महंगाई को लेकर भी यह सत्र हंगामेदार रहने की पूरी संभावना है। यूपीए सरकार में संसदीय कार्य मंत्री रहे कमलनाथ ने कहा है कि अगर स्पीकर सुमित्रा महाजन ये पद कांग्रेस को नहीं देती तो पार्टी को मामला कोर्ट में ले जाना चाहिए। इस बजट सत्र में सरकार पर हमले के लिए विपक्ष ने पूरी लिस्ट तैयार कर ली है। बेलगाम महंगाई और पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैस सिलेंडर समेत रोजमर्रा की जरूरतों के दामों में बढ़ोतरी के सवाल पर 1 महीने से ज्यादा उम्र की मोदी सरकार को जवाब तलब होना तय है। मोदी के दागी मंत्रियों पर भी हंगामा होना तय है। न्यूज 24 को सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि मोदी सरकार 10 महीने पुराने जमीन अधिग्रहण कानून में बदलाव कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार जमीन अधिग्रहण कानून के सेक्शन 40 में संशोधन कर सकती है। इस सेक्शन में बदलाव के बाद सिर्फ 30 दिन के नोटिस पर राज्य सरकारें जमीन का अधिग्रहण कर पाएंगी। इससे बिजली और सड़क परियोजनाओं के विकास में आ रही अड़चनें दूर होंगी। केंद्र सरकार की ओर से आज दिल्ली में गंगा मंथन कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें पर्यावरणविद और वैज्ञानिक होंगे तो धर्मगुरु, साधु महात्मा और जनप्रतिनिधियों की भी हिस्सेदारी होगी। गंगा मंथन बैठक का एजेंडा गंगा सफाई अभियान को जन आंदोलन बनाने और गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के काम में हर तरफ से विचार आमंत्रित करने से जुड़ा है। शरीयत कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आएगा। इस्लामिक कानून के तहत कुरान और हदीस की रोशनी में मुसलमानों के पारिवारिक झगड़ों को निपटाने वाली शरई अदालतें वैधानिक हैं या नहीं। साथ ही काजी कोर्ट से जारी होने वाले फैसलों की कानूनी हैसियत क्या है, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। इसके अलावा मुस्लिम धर्मगुरुओं की ओर से जारी होने वाले फतवे पर रोक लगाने की मांग पर भी कोर्ट अपना फैसला देगा। लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह सुहाग को सेना प्रमुख नियुक्त किए जाने के खिलाफ स्टे की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुहाग के सेना प्रमुख की नियुक्ति पर रोक लगाने की याचिका लेफ्टिनेंट जनरल रवि दस्ताने ने दायर की है। सुहाग को सेना प्रमुख के पद पर नियुक्त किए जाने का विवादित फैसला बीजेपी के भारी विरोध के बावजूद लोकसभा चुनाव के परिणाम से महज 3 दिन पहले 13 मई को यूपीए 2 सरकार ने लिया था। मोदी सरकार ने यूपीए सरकार के कार्यकाल में नियुक्त राज्यपालों को बदलने की अपनी मुहिम के तहत रविवार को एक और कदम उठाया। गुजरात के राज्यपाल कमला बेनीवाल का तबादला कर दिया गया। उन्हें बाकी कार्यकाल के लिए मिजोरम भेजा गया है। गुजरात का प्रभार फिलहाल राजस्थान की राज्यपाल मार्गरेट अल्वा को सौंपा गया है। मुंबई सीरियल ब्लास्ट के आरोपी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर की मौत हो गई है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने हसीना पारकर की मौत की पुष्टि की है। हसीना पारकर दक्षिण मुंबई के नागपाड़ा में गोल्डन हॉल अपार्टमेंट में रहती थी। डॉक्टरों के मुताबिक हसीना की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। कमेटी ने गरीबी के आकलन के बाद बनी तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा है कि भारत में साल 2011-2012 के बीच गरीबों की तादाद काफी ज्यादा थी। समिति ने कहा है कि इस दौरान भारत की करीब 29.5% जनसंख्या गरीब थी। इसका मतलब हर 10 में से 3 भारतीय गरीब है। बिहार में किस मंत्री का नाती हो गया है किडनैप? भूख हड़ताल पर क्यों बैठेंगे दिग्विजय सिंह? राज्यों की तमाम बड़ी हलचल ट्रेंडिंग एट स्टेट में। बिहार में फिर अपहरण की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। बेखौफ अपराधी मंत्री के रिश्तेदारों को भी निशाना बनाने लगे हैं। सुपौल जिले के पिपरा ब्लॉक से वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के सगे नाती का अपहरण हो गया है। 1 जुलाई को स्कूल जाते वक्त मंत्री के नाती का अपहरण हुआ। 4 जुलाई को थाने में केस दर्ज कराया गया, लेकिन पुलिस ने 3 दिन तक मामले को दबाए रखा। कल देर रात को अपहरण की बात सामने आई। हरियाणा के बीजेपी नेता और किसान मोर्चा के अध्यक्ष ओपी धनखड़ के चुनाव जीतने पर बिहारी दुल्हनिया दिलाने वाले बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। धनखड़ के इस बयान पर आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि उनकी मरम्मत करानी चाहिए, हम उनके कान कटवा देंगे। उसको हम लोग मरम्मत करते हैं, पूरा बढ़िया से इसको धानु का हो या कानू का हो, इसका हम लोग मतलब कान कटवा देंगे। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह किसानों की समस्याओं को लेकर आज से भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मध्य प्रदेश के गुना में कलेक्टर दफ्तर के बाहर धरने पर बैठने से पहले दिग्विजय सिंह ने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया था, लेकिन उनकी मांगें नहीं मानी गई। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बढ़ती महंगाई पर आज संसद का घेराव करने का फैसला किया है।
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली की अगुवाई में कांग्रेस आज सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर जमा होंगे और संसद भवन की ओर कूच करते हुए हल्ला बोल आंदोलन शुरू करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य के लिए अलग शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के गठन का ऐलान कर दिया है। हरियाणा के कैथल में सिखों के सम्मेलन में हुड्डा ने यह ऐलान किया। इस ऐलान के बाद हरियाणा और पंजाब के अलग अलग SGPC होंगे। हरियाणा के सिख नेता काफी लंबे वक्त से इसकी मांग कर रहे थे। मुंबई में वर्सोवा से घाटकोपर तक की मेट्रो के किराए को लेकर आज मुंबई हाईकोर्ट का फैसला आने की उम्मीद है। MMRDA ने इस रूट पर चलने वाली मेट्रो का न्यूनतम किराया 10 रुपए और अधिकतम 40 रुपए रखा है, जिसका राज्य सरकार विरोध कर रही है। राज्य सरकार चाहती है कि मेट्रो का न्यूनतम किराया 9 रुपए और अधिकतम 13 रुपए होना चाहिए। दिल्ली के जामिया नगर में 12 साल के मासूम बच्चे के अपहरण और हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 10 लाख की फिरौती के लिए पहले तो बच्चे को अगवा किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। बच्चे के घर के ठीक सामने सलून चलाने वाले पर अपहरण और हत्या का आरोप लगा है। दिल्ली के मालवीय नगर थाना इलाके में नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले एक युवक की संदिग्ध हालत में मिली लाश की गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई है। पुलिस को आगे की जांच के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। जहां पुलिस इसे महज एक्सीडेंट मान रही है, वहीं परिवार वालों को लग रहा है कि उसकी हत्या की गई है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के 3 युवकों ने 23 साल की एक टीचर से बलात्कार किया। पुलिस ने युवती की शिकायत पर तीनों युवकों को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस के मुताबिक शनिवार शाम जब ये युवती ट्यूशन पढ़ाने के बाद घर लौट रही थी, तभी तीनों युवकों ने बंधक बनाकर उससे बलात्कार किया। बदमाशों ने युवती के साथ गैंगरेप का वीडियो भी बनाया। मेरठ के थाने की पुलिस ने 9 साल के 2 बच्चों पर ही रेप का केस ठोक दिया, बिना ये जांच पड़ताल किए कि 9 साल का बच्चा किसी के साथ रेप कैसे कर सकता है। बताया जा रहा है कि इलाके के धनपुरा गांव में 2 महिलाओं में खंजड़े के निर्माण को लेकर विवाद हुआ, तो दूसरी महिला ने एक महिला के बेटे और भतीजे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। और चलिए बात बिजनेस वर्ल्ड की कर लेते हैं। मोदी सरकार क्यों कर रही है सस्ता सिलेंडर सरेंडर करने की रिक्वेस्ट? क्या पहली बार मकान लेना पड़ेगा सस्ता? कारोबार जगत की सारी बड़ी सुर्खियां देखिए ट्रेंडिंग एट बिजनेस में। मोदी सरकार ने तेल पर सब्सिडी कम करने का नया आइडिया निकाला है। अब अपर क्लास और अपर मिडिल क्लास लोगों से सरकार अपील करेगी कि वो अपनी मर्जी से सस्ते यानी सब्सिडी वाले सिलेंडर खरीदना छोड़ दें। इसके लिए गैस एजेंसियों को लेटर लिखें कि सब्सिडी वाले सिलेंडर को सरेंडर कर रहे हैं और उन्हें मार्केट रेट पर सिलेंडर की सप्लाई की जाए। सरकार ने तेल कंपनियों के अफसरों पर यह प्रयोग शुरू कर दिया है। मोदी सरकार के पहले बजट में होम लोन के इंटरेस्ट पर इनकम टैक्स छूट बढ़ाने की डिमांड होने लगी है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस पर सहमति बन चुकी है कि जो पहली बार मकान खरीदने के लिए लोन लेगा, उनके लिए इनकम टैक्स में होम लोन इंडस्ट्री की छूट मौजूदा 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर तंबाकू उत्पादों पर कम से कम 50% वैट लगाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने एक टैक्स पॉलिसी भी विकसित करने को कहा है, जिसके तहत तंबाकू उत्पाद कम दाम पर लोगों को उपलब्ध न हो। हर्षवर्धन वित्त मंत्री अरुण जेटली से इस बजट में तंबाकू उत्पादों को महंगा करने का अनुरोध कर चुके हैं। चीनी के तेवर ढीले होने लगे हैं। चीनी मिलों के जरिए आपूर्ति बढ़ाने के बीच थोक खरीदारों और फुटकर मांग में कमी आने से दिल्ली थोक बाजार में चीनी की कीमतों में गिरावट आई है। मिलों से स्टॉक जारी किए जाने और थोक उपभोक्ताओं की मांग में कमी से थोक बाजार में चीनी की कीमतों में गिरावट आई। राजधानी दिल्ली में खुदरा बाजार में प्याज की कीमत 35 रुपए प्रति किलो जा पहुंची है। इसका कारण सूखे की आशंका और प्रमुख राज्यों से कम आपूर्ति का होना है। थोक व्यापारियों ने कहा कि 2 प्रमुख उत्पादक राज्यों महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से आपूर्ति में गिरावट है। जून से सितंबर के दौरान उत्तरी भारत की मांग महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से आपूर्ति के जरिए पूरी की जाती है, जिसमें गिरावट आई है। इसके कारण थोक बिक्री कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। मदर डेयरी का सफल बिक्री केंद्र 29 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज बेच रहा है। छोटे और मझोले उद्योग मंत्री कलराज मिश्र ने उम्मीद जताई है कि आने वाले बजट में क्षेत्रों को अनुकूल नीतियों के जरिए प्राथमिकता दी जाए। कलराज के मुताबिक छोटे और मझोले उद्यमों को बजट में प्राथमिकता मिलने से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली 10 जुलाई को आम बजट पेश करेंगे। भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स यानी PwC की ताजा रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है। इस फर्म के मुताबिक युवा वर्किंग फोर्स के साथ तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था 2013 में 10वें स्थान से उठकर 2030 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जल्दी आयकर दाताओं को उनके आयकर रिफंड की जानकारी SMS और ईमेल पर भेजेगा।
ये काम उसी प्रकार से किया जाएगा जैसा कि बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनी अपने ग्राहकों को SMS और ईमेल भेजकर जानकारी देती हैं। साल 2014-2015 में रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं को अपनी निजी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबरों को विभाग के साथ साझा करने को कहा गया है। मौजूदा स्तर पर मांग कमजोर पड़ने से दिल्ली सराफा बाजार में सोने में 180 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई। डॉलर की तुलना में रुपए के 3 हफ्ते के उच्च स्तर 59 रुपए 72 पैसे तक पहुंचने से आयात सस्ता हो गया। इस कारण सोने की कीमतों में गिरावट आई। वहीं चांदी में भी तेजी आई है। देश में मई के दौरान करीब 1800 नई कंपनियों की स्थापना हुई, जिनमें ज्यादातर उत्तर प्रदेश की हैं। यह संख्या मई 2013 में रजिस्टर्ड 10,546 नई कंपनियों के स्तर से कम है, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार मई में देश में रजिस्टर्ड 1789 नई कंपनियों की कुल अधिकृत पूंजी 3,342 करोड़ रुपए है। मंत्रालय के दस्तावेज के मुताबिक कुल कंपनियों में से 250 उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड हुई। ब्राजील वर्ल्ड कप की क्लोजिंग को यादगार बनाने के लिए शकीरा खास तैयारियां कर रही हैं। अपने गानों के साथ शकीरा फीफा का एंथम भी गाएंगी, तो आप भी हो जाइए तैयार क्लोजिंग सेरेमनी के रंग देखने के लिए। फिर गले मिले शाहरुख और सलमान। बादशाह खान को क्यों है युद्ध का इंतजार? ट्रेंडिंग एट बॉलीवुड। रमजान के पाक महीने में एक बार फिर से शाहरुख और सलमान ने गले लगकर गिले शिकवे दूर होने के संकेत दिए हैं। रोजा अफ्तार के दौरान बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान और सलमान खान दोनों ने अपने बीच की दूरियों को मिटाकर एक दूसरे को गले लगा लिया। हालांकि इस मौके पर जितनी खुशी सलमान के चेहरे पर नजर आई, उतनी शाहरुख के चेहरे पर नहीं दिखी। शाहरुख सलमान की यह मुलाकात दोनों के निजी दोस्त बाबा सिद्दीकी की ओर से आयोजित इफ्तार पार्टी में हुई। इससे पहले पिछले साल भी ऐसी ही इफ्तार दावत में शाहरुख और सलमान गले लग चुके हैं। भारतीय सिनेमा जगत के चर्चित सितारे और बाजीगर कहे जाने वाले अभिनेता शाहरुख खान ने महानायक अमिताभ बच्चन से कहा है कि वो उनके टीवी धारावाहिक युद्ध के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। गौरतलब है कि सोनी चैनल में जल्दी अमिताभ पहली बार युद्ध नामक धारावाहिक में मुख्य किरदार के रूप में नजर आएंगे। सिंघम रिटर्न का फर्स्ट लुक जारी हो गया है। अजय देवगन के अहम किरदार वाली इस फिल्म के बारे में देवगन ने उम्मीद जताई है कि ये फिल्म इस सिंघम की तरह ही हिट रहेगी और लोग इसे कई गुना ज्यादा पसंद करेंगे। बीते कुछ वक्त से लगातार विवादों में रह रही बॉलीवुड स्टार प्रीति जिंटा ने फिर से फिल्म सेट पर वापसी की है। सैफ अली खान की फिल्म हैप्पी एंडिंग के सेट पर पहुंचने के बाद शूटिंग के अपने अनुभवों को प्रीति ने ट्वीट भी किया। प्रीति के मुताबिक फिल्म सेट पर होने की सबसे अच्छी बात यही है कि आप खुद को किसी दूसरी दुनिया में ले जा सकते हैं।